संबंधों के भंडारीपन के विषय में हम लोग सीख रहे हैं। ये सीरीज 13 एपिसोड की सीरीज है, जिसमें हम देखते हैं एक पास्टर भंडारी है, एक पिता भंडारी है, एक पत्नी भंडारी है, नागरिक भंडारी है और हम सब भंडारी हैं जिससे हम सीख सकते हैं। एक नेता भंडारी है, एक टीचर भंडारी है और हम सब मसीहों के लिए बहुत ही ज़रूरी एक भंडारी होना। और जिस भी क्षेत्र में हम लोग कर रहे हैं उस क्षेत्र में हमें भंडारी होना एक मसीहों को बहुत ज़रूरी है और ज़रूरत है हमारी, कि हम एक अच्छे भंडारी बन सके। संबंधों का भंडारी बनना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। प्रिय दर्शकों, हम आपका स्वागत करते हैं हिंदी होप चैनल के ऊपर। इस वक्त हमारे बीच में डॉक्टर रेबेका हैं और जो हमें रिश्तों के संबंध के विषय में बताएंगी, और पास्टर बरकत मसीह जी भी हमारे बीच में हैं जो हमें रिश्तों के भंडारीपन के विषय में बताएंगे, बात करेंगे हम। इससे पहले कि हम आगे चलें और सीखें, कुछ पता करें कि किस तरीके से हमें क्या जानना है, क्या परमेश्वर हमको बताना चाहता है आज, तो एक परमेश्वर के वचन में से एक आयत को मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ, जो मिलेगी आपको 2 कुरिन्थियों 9 अध्याय 8वीं आयत। परमेश्वर सब प्रकार के अनुग्रह से तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ तुम्हें आवश्यकता हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। हम इस टाइम रिक्वेस्ट करेंगे डॉक्टर रेबेका जी से कि वो हमें प्रार्थना में लेके चलें, कि हम जान सकें कि परमेश्वर हमसे और क्या बात करना चाहता है। मैम, आपका स्वागत है। हमारे स्वर्गीय महान परमेश्वर पिता, हम फिर से तेरे पास आते हैं। तूने हमें ये मौका दिया कि हम भंडारीपन के बारे में अपने दर्शकों को बता सकते हैं। हमारे मनों को खोल, पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हें वो शब्द दे जो कि हम बोलना मांगते हैं। हम सब यहाँ पे जो इकट्ठा हुए हैं, हम तेरे प्रचार को आगे बढ़ाने वाले बने, लोग समझें कि भंडारीपन क्या है। यही हमारी प्रार्थना है, सुनो ग्रहण कर, आमीन। मेरा सवाल पास्टर बरकत मसीह जी से है कि वो पहले सवाल में हम चलेंगे। ये 13 क्वेश्चन है हमारे पास, जो हम आने वाले समय में सीख सकेंगे और आप लोग के ज़रिए हम लोग आशीषित होने पाएंगे। एक भंडारी की परिभाषा आपके विचार से क्या हो सकती है? और मैं एक वचन आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, 1 कुरिन्थियों 4 अध्याय और उसका 1 और 2 वचन वहाँ लिखा है। मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझें। फिर यहाँ भंडारी में ये बात देखी जाती है कि वो विश्वास योग्य हो। एक भंडारी की परिभाषा ये हो सकती है, वफादार भंडारी की परिभाषा, कि वो सच्चा है, वो ईमानदार है और वो किसी भी बाहरी चीज़ से प्रभावित नहीं होता है। वो जो भी कुछ करता है परमेश्वर को अपने सामने रख के करता है, और ऐसा इंसान होता है जिसे आप बेईमानी करने के लिए विवश नहीं कर सकते, उसको आप प्रलोभित नहीं कर सकते, क्योंकि वो परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य है। तो मेरे ख्याल से यही एक वफादार भंडारी की परिभाषा हो सकती है कि वो सच्चा है और परमेश्वर के प्रति वफादार है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं डॉक्टर रेबेका जी से एक क्वेश्चन करना चाहूँगी, सेकंड क्वेश्चन। एक भंडारी का अपने परमेश्वर के साथ कैसा रिश्ता होता है? इसके ऊपर डॉक्टर साहब आप हमें कुछ बताइए प्लीज़। भंडारी का मतलब है किसी चीज़ की रखवाली करना, ठीक है। तो जब हम एक परमेश्वर के लिए भंडारी का काम कर रहे हैं तो उसका मतलब है सेवक। तो पहला पत्रस 4 अध्याय में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें 10वीं आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है, और यहाँ पे हमें ये बता रहा है जिसको जो वरदान मिला है, ओके, जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाएं। अब क्वेश्चन होता है, वरदान क्या चीज़ है? वरदान है जैसे कि मैं बातचीत कर रही हूँ, ठीक है, परमेश्वर ने मुझे आवाज़ दी है और मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, मुझे आवाज़ चाहिए, उसने आवाज़ दी है, मेरा वरदान हो गया परमेश्वर का मेरे लिए,
और वो वरदान मैं उसके लिए इस्तेमाल कर रही हूँ। कुछ का है कि उन्होंने दूसरे की सेवा करना है। अब आप जाइए, गरीब लोगों में जाइए, स्लम्स में जाइए, जिनके पास खाना नहीं है, बच्चे सड़कों पे घूम रहे हैं, और एक भंडारी का काम क्या बनता है? अगर हम सच्चे भंडारी हैं तो हम उन लोगों के बीच में जाएंगे, बिल्कुल। और वहाँ जाके हमने क्या काम करना है? जो वरदान मुझे मिला है, क्या वरदान मिला है? जाके देखें कि इनको खाने की ज़रूरत है, कपड़े की ज़रूरत है, और किस चीज़ की ज़रूरत है। बच्चे गंदे रह रहे हैं, तो ये जो वरदान मिला है एक सेवा भाव का, ये एक और हमारे पास वरदान हो गया। जब हम दूसरे के बारे में सोचते हैं तो हम परमेश्वर के लिए हम क्या कर रहे हैं? वफादारी से काम कर रहे हैं। हम सच्चे भंडारी हो जाते हैं जब हम परमेश्वर के लिए काम कर रहे हैं। वो ही सच्चा भंडारी हो सकता है जिसके अंदर एक दूसरे के लिए प्यार हो। अगर हमारे अंदर दूसरे के लिए प्यार है तो हमारे अंदर परमेश्वर के लिए भी प्यार है। तो जब हम इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये भंडारी किस तरह का भंडारी है, एक होता है जो सेल्फिश, स्वार्थ, उसके अंदर स्वार्थ रहता है कि जो है मैं अपने लिए करूं, तो हम उसको सच्चा भंडारी नहीं कहेंगे। बिल्कुल। सच्चा भंडारी वही है जो दूसरों के दुख को समझे। कोई बीमार है और बीमार होने के बाद अगर हम देख रहे हैं कि वो बीमार है, हमें मालूम चला है, हम उसके लिए प्रार्थना करने भी ना जाएं, तो हम भंडारी किस टाइप के हैं? क्या हम अपने आप को भंडारी कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। उसने जो हमें चीज़ें दी हैं, जो हमें तोड़ा दिया है, वरदान दिया है, हमें उसका पूरा तरीके से फ़ायदा उठाना चाहिए। यीशु मसीह को देख लीजिए, जब वो आए इस ज़मीन पे तो क्या था? उन्होंने जो है किसके बीच में गए? कह रहे हैं मैं दरिद्रों के लिए आया हूँ, मैं निसहाय लोगों के लिए आया हूँ, मैं अमीरों के लिए नहीं आया हूँ। तो जब यीशु मसीह का जो एग्जाम्पल है, लोगों के बीच में गया, भीड़ उसके पीछे जाती थी। भंडारी का यही काम है, जो यीशु मसीह ने किया है, हमें उसी को लेके आगे बढ़ना है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब आपका, कि आपने बहुत सुंदर तरीके से हमें बताया, भंडारीपन की परिभाषा बताई कि भंडारी, एक सच्चा भंडारी कैसा होता है, एक सच्चा भंडारी किस तरीके से करता हैगा काम। वो खाली पैसे को देना ही नहीं है, बल्कि हम दूसरी तरीके से भी एक भंडारी का कर्तव्य कर सकते हैं। आपने बहुत सुंदर तरीके से बताया। थैंक यू सो मच आपके लिए कि आपने बहुत ही प्यारे तरीके से और बहुत ही सुंदर तरीके से आप दोनों लोगों ने हमारे सवालों के जवाब दिए हैं। थैंक यू सो मच। और अभी मैं दर्शकों से रिक्वेस्ट करूँगी कि हम दोबारा मिलते हैं। अभी ब्रेक का समय है, हम दोबारा मिलेंगे और बहुत सारी चीज़ों को हम सीख सकेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है हमारे पास कि हम दोबारा फिर संबंधों के भंडारीपन के विषय में हम सीख सकें। और मेरी इस टाइम सवाल है पास्टर बरकत मसीह जी से कि एक भंडारी को परमेश्वर के क्या क्या दिया है, एक भंडारी को परमेश्वर ने क्या क्या दिया है, इसके ऊपर थोड़ी आप चर्चा करिए और हम लोग को बताइए, जिससे हम और सारी लोग सीख सकें। बाइबल से एक आयत पढ़ते हैं हम, याकूब की पत्री 1 अध्याय और उसका 17 वचन। क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। ये वचन बताता है कि हर एक अच्छी वस्तु, हर एक सुंदर चीज़, हर एक जो हमारे लाभ के लिए है, फायदे के लिए है, वो हमें परमेश्वर ने दी है। जैसे ये सुंदर शरीर परमेश्वर ने हमें दिया है, और ये इसलिए दिया है कि इसके द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करें। परमेश्वर ने हमें परिवार दिया है, पत्नी, बच्चे दिए हैं, और ये सुंदर परिवार भी हमें परमेश्वर से मिला है। हमें दोस्त मिले हैं, हमें परमेश्वर का वचन मिला है, खाने पीने, जितनी भी अच्छी और भली वस्तुएं हैं वो सब की सब परमेश्वर ने एक भंडारी को दी हैं। अब भंडारी की ये जिम्मेवारी है कि इनमें से एक एक के लिए वो उसका शुक्रगुजार हो और इनमें से एक एक आशीष को वो अपने स्वामी यानी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार खर्च करे। जैसे परमेश्वर ने हमको समय दिया है तो हम समय के भंडारी हैं। समय एक अच्छी चीज़ है अगर हम इसको परमेश्वर की योजना के अनुसार
खर्च करें। इसके अलावा परमेश्वर ने हमें तोड़े दिए हैं। किसी को गाने का तोड़ा है, किसी को बोलने का है, किसी को सेवा करने का है। तो ये तोड़े भी जब हम उसकी महिमा के लिए और मानवता की भलाई के लिए खर्च करते हैं तो इससे भी प्रभु को महिमा मिलती है। कुल कहने का मतलब ये है कि हर एक अच्छी चीज़ जो हमारे पास है, कभी हो सकती है, कभी हमारे पास थी, वो हर एक उत्तम, हर एक अच्छी बात परमेश्वर हमें देता है। इसमें परमेश्वर का प्यार भी है कि परमेश्वर जो कुछ देता हमें बेहतर देता। बाग एदन में आप जाओ, परमेश्वर ने जो कुछ दिया सब कुछ अच्छा दिया, और एक जो अच्छा नहीं था बोल दिया कि तुम इससे क्या रहना, दूर रहना। तो सार ये है कि हर एक अच्छी चीज उसके लिए हमको परमेश्वर का धन्यवादी होना है और उसे परमेश्वर की योजना के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, अपनी बेहतरी के लिए, दूसरों की भलाई के लिए उसको क्या करना है, खर्च करना है। अगर हम किसी भी वरदान को हम बर्बाद करते हैं तो फिर ये भी भंडारीपन नहीं है। समय को अगर हम बर्बाद करते हैं तो ये भंडारीपन नहीं है। हम अपने शरीर की शक्तियों को बर्बाद करते हैं तो ये भंडारीपन नहीं है। तोड़े अगर हम इस्तेमाल नहीं करते हैं तो ये भंडारीपन नहीं है। तो वचन ये कहता हर एक अच्छा वरदान वहाँ से आया है, हम इसका इस्तेमाल करें और उसको हम मल्टीप्लाई करें, बढ़ाएं। ये मेरा जवाब है। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। आपने बहुत सुंदर तरीके से हमें बताया एक भंडारी परमेश्वर के लिए क्या 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 दिया है परमेश्वर ने। जैसे जेम्स में लिखा है 1:17 के अंदर, यदि तुम भला करना जानते हो और भला नहीं करते हो तो अपराध करते हो। सच बात है, और ये बहुत सुंदर तरीके से आपने इसका हमें बताया, इसकी परिभाषा सिखाई गई। थैंक यू सो मच। मैं मैम की तरफ जाऊंगी। मैम रेबेका, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी आज जरा हमें एक इस सवाल का थोड़ा सा जवाब दीजिए। एक भंडारी से परमेश्वर क्या अपेक्षा करता है? एक भंडारी से परमेश्वर की क्या अपेक्षा है? तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी इसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डाल दीजिएगा। वर्ड है अपेक्षा, और हमारे पास बच्चे हैं, आपके पास भी बच्चे हैं। yes. तो हमारे बच्चों से क्या अपेक्षा है? अगर देखा जाए तो हमारे बच्चों से क्या अपेक्षा है? हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हमारे आज्ञा का पालन करें। बिल्कुल। अगर हम आज्ञा का पालन करेंगे तो ये हमारे बच्चों से हम अपेक्षा कर रहे हैं। बिल्कुल। इसी तरीके से हमारे जो प्रभु है जो स्वर्ग में है उसकी भी हमसे अपेक्षाएं हैं। जैसे उसने आदम और हवा को बाग एदन में रखा, फलो फूलो और पृथ्वी में भर जाओ, तुम इस बाग के सारे फल खा सकते हो सिवाय एक के जो कि जीवन और मृत्यु का फल है। लेकिन उन्होंने आज्ञा का पालन नहीं करा, तो उनकी परमेश्वर की जो अपेक्षा थी वो कम पड़ जाती है। यहाँ पे लिखा हुआ है नीति वचन उसका 3 अध्याय के 9 और 10 आयत में देखेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है। ये बता रहा है अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रस कुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। अब यहाँ पे कहें रस कुंडों से नया दाख मधु, ये है साइन है प्रॉस्पेरिटी के किस तरीके से फलवंत हो रहा है इंसान। बिल्कुल। यहाँ पे कह रहे हैं अपनी भूमि की सारी पहली उपज किसको देना है? यहोवा को। हम याद है कि जब हम छोटे बच्चे थे और जब वहाँ पे एक होता था ऑफरिंग, इन्वेस्टमेंट ऑफरिंग, तो उसमें जो है बच्चे काम कर कर के जो है ऑफरिंग लाते थे। फिर मैंने ये भी देखा कि जैसे हमारे में किचन गार्डन हो जाता है, जिनके पास थोड़ी ज़मीन है घर के बाहर या पीछे, तो अपने वहाँ पे सब्जियाँ उगाते हैं। बिल्कुल। और जो पहली सब्जी आएगी, भिंडी हो गए या बैंगन हो गए, जो पहले उन्होंने तोड़ा है वो जाके चर्च में जाके देते थे कि ये हमारी पहली उपज है। ये पहली उपज जो है ये बाइबल के ज़माने से चली आ रही है। हम देखते हैं कि वो पहली उपज जो देना है परमेश्वर को, वो हमारे अंदर का जो वो है कहना चाहिए निस्वार्थ। ओके, निस्वार्थ तरीके से हमने अपने बारे में नहीं सोचा, हमने परमेश्वर के बारे में सोचा। बिल्कुल। हमें मालूम है, हम देखते हैं कि चर्च में जब लाते थे लोग सब्जियां,
तो क्या होता था वहाँ पे, वो लाके कहेंगे अच्छा ये मेरा, ये जैसे मैं कद्दू ले आई या खीरा ले आई या बैंगन ले आए, तो उसका वो प्राइस लगा के वो प्राइस वो चर्च में दे देते थे। तो उससे उन्हें खुश होते थे कि भाई हाँ चलो हमने ये पहली उपज का जो हमारा फल या सब्जी है हमने परमेश्वर को भेंट की है। और तब ये कहता है कि तेरे रसकुंड में नया दाखमध उमड़ता रहेगा, तेरे खत्ते भरे रहेंगे, घर में इतने ज़्यादा बारिश में होगी, आशीष होगी कि हमें लेना मुश्किल पड़ जाएगा। परमेश्वर की आशीष को हम पहचानते नहीं है कि किस तरीके से वो हमें आशीषित करता है। थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत सुंदर तरीके से जैसे बताया है, इसके लिए एक भंडारीपन के विषय में बताया है, बहुत ही जो परमेश्वर को अपेक्षा है, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने बताया। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने अच्छे तरीके से आप लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं। शायद लोग समझ नहीं पाते इन चीज़ों को, और वो चीज़ें आपने एक्सप्लेन करी। अब ब्रेक के बाद हम दोबारा फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। ब्रेक के बाद हम फिर इस चर्चा में चलेंगे, और बहुत अच्छा समय चल रहा है इस टाइम पे, बहुत अच्छे सवालों के जवाब हमें मिल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस टाइम सवाल जाता है पास्टर बरकत मसीह जी के पास। भंडारी कितने प्रकार के होते हैं? थैंक यू एक बार पुनः इस अच्छे सवाल के लिए, और इसका जवाब पाने के लिए मैं आपको बाइबल में लेके चलना चाहूँगा। लूका 12 अध्याय 42 से 46 तक मैं ये बाइबल से पढ़ना चाहता हूँ। प्रभु ने कहा, वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान भंडारी कौन है, जिसका स्वामी उसे नौकर चाकरों पर सरदार ठहराए कि उन्हें समय पर भोजन सामग्री दे। धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह उसे अपनी सब संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा। परंतु यदि वो दास सोचने लगे कि मेरा स्वामी आने में देर कर रहा है, और दासों और दासियों को मारने पीटने लगे और खाने पीने और पियक्कड़ होने लगे, तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन जब वो उसकी बाट जोता ना रहे और ऐसी घड़ी जिसे वो जानता ना हो आएगा, और उसे भारी दंड देकर उसका भाग अविश्वासियों के साथ ठहराएगा। यहाँ पर जो हमने ये आयतें पढ़ी हैं, ये बताती हैं कि दो तरह के भंडारी हैं। एक भंडारी है जिसको जो काम दिया गया है, और जब स्वामी आता है तो उस काम को वो वैसे ही करता हुआ पाया जाता है। उसे जो काम दिया है ईमानदारी से, वफादारी से कर रहा है, और जब प्रभु का आगमन होता है तो वैसे ही काम कर रहा है। उसको एक बड़ा प्रतिफल यहाँ बताया गया है कि स्वामी उसको अपनी सारी संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा, क्योंकि वो विश्वास योग्य भंडारी। विश्वास योग्य भंडारी का मतलब, जब आपको कोई देख नहीं रहा है तो भी आप सच्चे हैं, जब कोई आपसे हिसाब लेने वाला नहीं है तो भी आप सच्चे हैं, और आप ये सोचकर अपने काम को करते हैं कि हम परमेश्वर के प्रति वफादार रहना। दूसरा है अविश्वास से। जो अविश्वासी भंडारी कौन है, वो केवल ये सोचता है कि मालिक तो है नहीं, पता नहीं कब आएगा, कल आएगा कब, और तब तक वो क्या करता है, दूसरे दासों के साथ मारपीट करने लगता है, पियक्कड़ होने लगता है, और वो भूल जाता है कि मुझे एक दिन अपने स्वामी को हिसाब किताब देना है। तो दो प्रकार के भंडारी, एक वफादार है जो उसे कोई ना देखे तो भी वो ईमानदारी से अपना काम करता है। दूसरा वो तभी करता है जब उसे कोई देख रहा हो, जब कोई उसे वॉच कर रहा है तो वो ठीक ठाक काम करेगा, जब आप उसे वॉच नहीं करोगे तो फिर वो मनमानी करेगा। तो ये दो प्रकार के भंडारी होते हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूँ दुनिया में जितने लोग हैं हर एक भंडारी है, और इन दो में से वो एक प्रकार का भंडारी है, या तो वफादार है या फिर बेवफा है। थैंक यू सवाल के लिए। थैंक यू सो मच सर, बहुत सुंदर तरीके से आपने भंडारीपन की जो परिभाषा बताई हमें, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी। आपने बहुत सुंदर तरीके से बताया। अब मैं मैम से एक सवाल करना चाहती हूँ। मैम, विश्वासी योग्य भंडारी को क्या क्या पहचान है? एक विश्वासी योग्य भंडारी की पहचान क्या है? मैम, मैं आपसे इसका थोड़ा सा खुलासा चाहती हूँ, करें आप हमारे। जैसे कि पादरी साहब ने बोला, दो तरह के भंडारी होते हैं जी। एक तो वफादार होता है, एक ना वफादार। और हम देखते हैं कि यहाँ पे जाएंगे, कहते हैं कि किस तरीके का दान देना चाहिए। अगर वो सच्चा दानी है और सच्चा भंडारी है, जी। किस तरह का दान वो देगा।
तो 2 करंथियों और उसका 9वां अध्याय की 6-7 आयत में हम जाएंगे जी। और यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ क्या लिखा हुआ है। ये कह रहा परंतु बात ये है, पौलुस बता रहा है कि परंतु जी। बात ये है, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी, यस। और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, यस। ना कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। अब हमारी सोच कैसी है निर्भर करता है कि हम जब, जैसे लोग हैं कुछ के 2 तरह के लोग हैं, जैसे भाई साहब ने बोला, अब वो सोच के जा रहे हैं कि आज हमने चर्च में इतना पैसा देना है, दान देना है। वहाँ चर्च में बैठे हैं और वो कहते हैं कि नहीं, अगर मैंने 50 रुपये बोला है तो मैं 40 दे दूँ तो कोई नुकसान तो है नहीं। मन बदल जाता है इंसान, मन बदल जाता है जी, उसका। जी। तो वो जो है कहते जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा ही काटेगा। अब जैसे कॉमन सी बात है कि अगर मैंने अपने पड़ोसी से कुछ ले लिया, टेक फॉर एग्जाम्पल मैंने आटा ले लिया, 1 बोल भर के मैंने आटा ले लिया और वो जो है उसने मुझे बड़े खुश होकर दे दिया, लेकिन जब मैं वापस उसको दे रही हूँ उसने तो दबा के डेगची भरी और मैंने जो है ऐसे ही भर दिया, उथली भर दी, और मैं सोच रही हूँ कि जितना कम करूँ उतना अच्छा है। तो मेरे अंदर क्या है, देना तो मांग रही हूँ मैं। ये क्या कह रहा है, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे। अगर मैं परमेश्वर को ज्यादा देना मांग रही हूँ तो मेरी अपने अंदर से इच्छा आएगी। बिल्कुल। जैसे जैसे आपने सफीरा और अनायास को देखा, उन्होंने क्या करा कि हम इतना जमीन बेचेंगे और इतना हम पूरा का पूरा देंगे। उन्होंने देखा बरनबास ने बेचा, दूसरों ने बेचा, सारा पैसा प्रेरितों के सामने रख दिया। इन्होंने भी कहा ये लोग कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। लेकिन जब ये जमीन बेच कर आए तो उन्होंने कहा थोड़ा हिस्सा रख लेते हैं, कोई बुराई तो है नहीं। जी बिल्कुल। और उन्होंने जब पतरस के सामने खड़े होते हैं तो पतरस ने कहा तुमने इतने में ही जमीन बेची? हाँ। उन्होंने पवित्र आत्मा के अगेंस्ट में तुमने झूठ बोला है, वो वहीं मर जाता है। तो हम यहाँ देखते हैं कुड़ के हमें नहीं देना। हमने जो ठाना है परमेश्वर से, या तो हम वायदा ही ना करें, और अगर हमने वायदा किया है तो हमें उसे सच्चे मन से देना है। बिल्कुल। क्योंकि हम वफादार भंडारी बनना मांग रहे हैं, हम दूसरी कैटेगरी के नहीं बनना मांग रहे जो कि परमेश्वर से कपट रख रहे हैं। हम कलीसिया में जाके हम एक दूसरे से तो कपट रखते हैं, परमेश्वर से नहीं रखना चाहिए। तभी कह रहा है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा ही काटेगा, जो बहुत बोएगा वो बहुत काटेगा। ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत सुंदर तरीके से हमें इसके विषय में बताया, सर ने बताया। आइए हम लोग प्रार्थना में चलते हैं और मैं इस टाइम रिक्वेस्ट करूंगी पास्टर बरकत मसीह जी से कि वो प्रार्थना में हमें लेके चलें। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, धन्यवाद देना चाहते हैं आज की अच्छे परिचर्चा के लिए। प्रभु, इस संदेश के सुनने वालों पर बड़ा अनुग्रह और आशीष हो, ताकि हर एक जन वफादार भंडारी बने और आपकी आशीषें पाए और आपके राज्य में पाया जाए। प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय दर्शकों, मेरा विश्वास है कि आपने इन वचनों से बहुत आशीष पाई होगी जो हम लोग ने अभी सीखा है फर्स्ट पार्ट के अंदर। सेकंड पार्ट में जब हमारा आता है तो आप और आशीषित होंगे। यदि आपके पास कोई सवाल आता है तो आप स्क्रीन पे नंबर दिया जा रहा है, आप उस पर दे सकते हैं। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, जिससे और बहुत से लोग आशीषित हो सकें।